हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल का क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 10th। इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विथ गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज एंड रिस्पेक्टिवली। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इसमें फाइंड करना है जिसमें क्या दिया है बाबू, गिवन दिया क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इट्स जीरोज, सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज दिया हुआ है हमें। तो इसमें मतलब एक फार्मूला होता है, आपको लर्न करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल जीरो पे। ये फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम इस पर एक क्वेश्चन 100% आता है। अब इसमें अगर हम आपसे पूछे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, बता सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा इक्वल 1/4 अल्फा इंटू बीटा इक्वल -1। अब इस फार्मूले में रख दीजिए, बहुत इजी है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4 एक्स, उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा -1 इक्वल 0। उसके बाद यहां पे या तो हम यहाँ 1 करके एलसीएम ले ले, 4 आ जाएगा। वो इस मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इसे डायरेक्टली आप 4x² माइनस यहां पे क्या हो जाएगा, बताओ -x, उसके बाद अपान यहां पे 4 रहेगा ही रहेगा। उसके बाद बताइए -4 इक्वल 0 के। यहां आपको हम बताएंगे थोड़ा सा, देखिए -1/4 और उसके बाद x प्लस -1 है। जैसे अभी यहाँ पे हम 1 कर दें, 4 एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ 1 आ जाएगा और उसके बाद 1x यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यही चीज लिखा है 1x, यहाँ पे माइनस साइन रहेगा 4, तो इसको हम डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पे। मतलब 4 का मल्टीप्लाई इसमें 4x² माइनस ऊपर मल्टीप्लाई इसका 1x ही है, उसके बाद -4 इसके लिए भी तो है। ये 4 तो कट जाएगा एलसीएम लेंगे तो हम। तो अगर हम अब इसको और सॉल्व करना चाहें, यहाँ पे 1 कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4x² माइनस x -4 इक्वल 0। यही हमारा आंसर है। नोट डाउन कर लीजिए, सिर्फ फार्मूले में रखना है। इसका मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, फिर उसके बाद या तो आप यहां 1 करिएगा, यहां 1 करिएगा, एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए। इजी मेथड है, नोट डाउन कर लीजिए। अब इसमें दूसरा देखेंगे, √2 1/3। तो फार्मूले में पहले तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिखाइए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू √2, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3। फार्मूले में रखिए x² अपनी जगह माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, √2, और उसके बाद x दिया है, और उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 1/3 इक्वल 0 के। इसको ब्रैकेट में करिएगा, इसको ब्रैकेट के बाहर, जैसे फार्मूले में दिया है। अब क्या करिएगा, अब आप हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, 1 1 कर दीजिए, तो 3 हो जाएगा एलसीएम। तो 1 1 का 3 1 जा 3, 3x², इसका इससे डिवाइड, ऊपर मल्टीप्लाई, -3√2x, उसके बाद प्लस 3 3 कट जाएगा 1 इक्वल 0 के। 3 × 3 = 6, 6 × 3 = 24, 24 × 3 = 36, 36 × 3 = 120। 120 × 3 = 120, 120 × 3 = 120। 120 × 3 = 120, 120 × 3 = 120। 120 × 3 = 120, 120 × 3 = 120। 120 × 3 = 120, 120 × 3 = 120। 120 × 3 = 120, 120 × 3 = 120। 120 × 3 = 120, 120 × 3 = 120। 120 × 3 = 120, 120 × 3 = 120। 120 × 3 = 120, 120 × 3 = 120। 120 × 3 = 120, 120 × 3 = 120। 120 × 3 = 120, 120 × 3 = 120। 120 ×
अब और भी नहीं समझ में आ रहा है, जी करना है, यहाँ 1 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x² माइनस 3√2x, क्योंकि अब आप इसके बाद 11th में जाओगे, मैथ अपना थोड़ा सा स्ट्रांग बनाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये वही आएगा वैल्यू, ये 0 हो जाएगा। सॉल्व हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। अब इसमें तीसरा देखिए, 0√5, इसमें अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 0, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है √5, तो फार्मूले में पुट कर दीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 0x, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह √5 इक्वल 0 के, तो यहाँ पे x² इसका मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस √5 इक्वल 0 के, तो x² प्लस √5 इक्वल 0 के, क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब चौथा देख लीजिए, 1 और 1, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है इक्वल 1 के, तो अल्फा इंटू बीटा किसको दिया, किसके दिया है 1 के, तो x² फार्मूले में रख रहे हैं डायरेक्ट, माइनस अल्फा प्लस बीटा 1, हाँ 1 सही है, उसके बाद x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना 1 इक्वल 0 के, तो x² और उसके बाद माइनस x प्लस 1 इक्वल 0 के, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, 2 है, इसको भी फिनिश कर दें। अब 5th नंबर देखिए, -1/4 और 1/4, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल -1/4 के दिया है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल दिया है 1/4 के। अब फार्मूले में पुट कर दीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब -1/4, उसके बाद x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 इक्वल 0 के, सेम अभी फार्मूले में रखा गया। उसके बाद x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 1/4 x, उसके बाद प्लस 1/4 इक्वल 0 के। अब क्या काम करोगे आप, यहाँ 1 कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, डायरेक्ट लगाया जा सकता है, यहाँ पे 4x² हो जाएगा, उसके बाद ये 4 कट जाएगा, यहाँ 1x, 1 का कोई वैल्यू ही नहीं होता है, प्लस 1 इक्वल यहाँ पे 0, तो 4x² प्लस x प्लस 1, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो लड्डू हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि लड्डू मेरी फेवरेट है, खाने वाला डिश, लेकिन एग्जाम में लड्डू फेवरेट नहीं रहना चाहिए। 4x² प्लस x प्लस 1, अब एक और बचा हुआ है, इसको भी लगा दे, होमवर्क दे दें, लगा दे रहा है, तो 4 1 दिया हुआ है, बस अल्फा प्लस बीटा इक्वल 4 के, अल्फा इंटू बीटा इक्वल 1 के। प्लीज शेयर माई चैनल्स स्टडी पॉइंट्स आई संदेश कुमार मिश्रा, ग्रुप में शेयर करिए। अब फार्मूले में रखिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 इंटू x, फिर अल्फा इंटू बीटा 1, ये तो बहुत इजी है, -4x प्लस 1, नोट डाउन कर लीजिए। एनी डाउट्स पॉलिनोमियल चैप्टर में एक्सरसाइज आपका 2.1 2.2 फिनिश हो गया, कोई डाउट था? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप बता सकते हो। एनसीईआरटी कवर करा रहे हैं पूरा क्लास 10th का भी, क्योंकि देखिए कंसेप्ट आपका एनसीईआरटी बेस रहेगा, लेकिन इसके बाद कुछ आरडी से भी आप
कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो आप मैथ में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट आपका एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दैट्स ऑल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।